बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों। पिछले पाठ में हमने सुना हम सब के प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपन से जवानी तक का सफ़र, और अब हम इसके आगे सुनेंगे। लेकिन जो हमारे भाई डायरेक्ट इसी वीडियो में आए हैं और वह पिछली वीडियो नहीं देख पाए हैं, तो उनके लिए हम यहाँ बिल्कुल शॉर्टकट में बचपन से जवानी तक बता देते हैं। उसके बाद हम आगे का वाक़या भी बताएंगे। ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो हमारे भाई नए आए हुए हैं उनको एक ही वीडियो में पूरा वाक़या समझ में आ जाए, और जिन्होंने पहला पार्ट देख रखा है उनको भी समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हजूर नबी रहमत सफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। दूसरी आसमानी किताबों में आपका नाम अहमद है, जबकि कुरान और हदीस और सीरत की किताबों में आपके सैकड़ों सिफाती नाम हैं, जिनमें से कुछ यह हैं: मुजम्मिल, मुदस्सर, राउफ, रहीम, मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा वगैरह। जबकि आपकी कुनियत अबुल कासिम है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ कबीला कुरैश के एक आला ख़ानदान बनु हाशिम से था। आपके अब्बू का नाम हज़रत अब्दुल्ला और अम्मी का नाम हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। अब्बू की तरफ से आपके ख़ानदान का सिलसिला यह है: मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन हुसैन बिन किलाब बिन मुर्रा। और अम्मी की तरफ से आपका ख़ानदान का सिलसिला यह है: मोहम्मद बिन आमिना बिनते वहाब बिन अब्द मनाफ बिन जोहरा बिन किलाफ बिन मुर्रा। किलाब बिन मुर्रा पर जाकर आपके अब्बू और अम्मी का ख़ानदानी सिलसिला मिल जाता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबी अल पीर के दिन मुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी को हुई। इस तारीख को दुनिया भर में मुसलमान मिलाद शरीफ मनाते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही आपके अब्बू का इंतकाल हो गया। फिर जब आपकी उम्र 6 वर्ष थी तो आपकी अम्मी भी दुनिया से पर्दा फरमा गई, और आपकी परवरिश दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने की। 2 साल के बाद दादा जान भी पर्दा फरमा गए और परवरिश की जिम्मेवारी आपके चाचा अबू तालिब ने संभाली। अरब के अमीर ख़ानदान वालों का यह तरीका था कि वह अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए आसपास के देहातों में भेजते थे, ताकि देहात की साफ़ सुथरी आबो हवा में उनकी जिस्मानी सेहत अच्छी हो जाए और वो अच्छी तरह से अरबी ज़ुबान भी सीख जाए। इस दस्तूर के मुताबिक आपकी अम्मी जान ने बचपन में आपको हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ उनके कबीले भेज दिया, जहां वह आपको दूध पिलाती रही। इस ज़माने में आपसे बहुत से हैरान कर देने वाले वाक़या सामने आए। बचपन में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का झोला फरिश्तों के हिलाने से हिलता था। चांद आपकी उंगली के इशारों पर हरकत करता था। बच्चों की आदत के मुताबिक कभी भी कपड़ों में पैखाना पेशाब ना फरमाया, बल्कि हमेशा एक फिक्स टाइम पर हाजत फरमाते। उम्र मुबारक कुछ साल हुई तो बाहर निकलकर बच्चों को खेलता देखते, मगर खुद खेल कूद में शामिल ना होते। लड़के खेलने के लिए बुलाते तो फरमाते कि मैं खेलने के लिए नहीं पैदा किया गया। आपकी जवानी सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, वादों की पाबंदी, रहमत, सखावत, दोस्तों से हमदर्दी, प्यारों के गम में शामिल होते, गरीबों और मुफलिसों की खबर रखते। यहाँ तक कि आपके अंदर तमाम नेक आदतें पाई जाती थी: लालच, धोखा, फरेब, झूठ, शराब पीना, नाच गाना, लूट मार, चोरी और बुरी बातें करना वगैरह। इन तमाम बुरी आदतों से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पाक और साफ थे। आपकी सच्चाई और वादों में पक्का होने का चर्चा दूर दूर तक पहुँच चुका था। तिजारत यानी व्यापार आपका ख़ानदानी पेशा था। 13 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली बार अपने चाचा अबू तालिब के साथ मुल्क शाम का तिजारत सफ़र किया। बल्कि 13 साल की उम्र में तिजारत करने के लिए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माल लेकर उनके गुलाम मैसरा के साथ मुल्क शाम का दूसरा सफ़र किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 4 से ज़्यादा निकाह फरमाए, जो आपकी खसूसियत है। पहला निकाह 25 साल की उम्र में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, और जब तक वह जिंदा रही दूसरा निकाह ना फरमाया। आपकी 11 बीवियों के नाम मुबारक यह है: नंबर 1
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 2 حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 3 حضرت عائشہ، نمبر 4 حضرت حفصہ، نمبر 5 حضرت سلمہ، نمبر 6 حضرت حبیبہ، نمبر 7 حضرت زینب بنت جحش، نمبر 8 حضرت زینب بنت خزانہ، نمبر 9 حضرت میمونہ، نمبر 10 حضرت جبیریہ، نمبر 11 حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی 3 باندیاں تھیں جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت ماریہ قبطیہ، نمبر 2 حضرت ریحانہ، نمبر 3 حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے 3 بیٹے ہیں: نمبر 1 حضرت قاسم، نمبر 2 حضرت عبداللہ اور نمبر 3 حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور 4 بیٹیاں ہیں: نمبر 1 حضرت زینب، نمبر 2 حضرت رقیہ، نمبر 3 حضرت کلثوم اور نمبر 4 حضرت فاطمہ تو چہرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی تمام اولاد مبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، لہٰذا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سکم سے پیدا ہوئے۔ 4 مشہور چاچا: نمبر 1 حضرت حمزہ، نمبر 2 حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 ابو طالب، نمبر 4 ابو لہب۔ اور 4 پھوپھیاں: نمبر 1 حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 عاتقہ، نمبر 3 امیمہ، نمبر 4 حکیم۔ 40 سال کی عمر میں آپ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل دور غار حرا میں تشریف لے آتے اور رب تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے۔ یہیں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ 40 سال کی عمر میں ہی آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ پھر 3 سال چھپ کر اسلام کو پھیلانے کا کام کرتے رہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے۔ پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت زبیر بن عوام، پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف، پھر حضرت سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دعوت اسلام میں آ گئے۔ 3 سال کے بعد آپ نے تعالیٰ کے حکم سے آپ نے خاندان کو اسلام کی دعوت دی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن انہوں نے اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ناراض ہو کر نہ صرف چلے گئے بلکہ آپ کے خلاف اول پول بکنے لگے۔ اعلان نبوت کے 4تھے سال آپ کھلم کھلا طور پر دین اسلام کو پھیلانے لگے، شرک بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان کرنے لگے، جس پر کفار آپ کے جانی دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کو اور دوسرے مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے دین اسلام کو بہت طاقت ملی، لیکن پھر بھی کفار کی دشمنی ختم نہ ہوئی بلکہ دن بدن بڑھتی گئی۔ کفار نے آپ کے خاندان والوں کا مکمل بائیکاٹ کر کے ایک پہاڑ کی گھاٹی تک قید کر دیا، جسے صوبہ ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ 3 سال رہے اور آپ کو بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الگ الگ علاقے سے آئے ہوئے خاندان کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے اور ہر سال کچھ لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ نبوت کے 13ویں سال مدینہ سے آئے 72 لوگ نے اسلام قبول کیا اور واپس جا کر اپنے یہاں اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی، اور دھیرے دھیرے اسلام کی روشنی مدینہ سے کوبہ تک گھر گھر پھیل گئی۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں کو ہجرت کر کے یعنی مکہ چھوڑ کے مدینہ منور جانے کو کہا، اور بعد میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خود بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، اور وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 11 سال رہے۔ پہلے سال میں مسجد قباء و مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، پہلا جمعہ ادا فرمایا، اذان اور اقامت کی شروعات ہوئی۔ دوسرے سال قبلہ تبدیل ہوا، یعنی بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، نماز عیدین اور قربانی کا حکم دیا گیا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت علی رضی اللہ
ताला अन्हा के साथ निकाह हुआ। मुसलमानों को जंग बदर में जीत हासिल हुई। तीसरा साल कुफर के साथ जंग अहद का वाक़या पेश आया। एक कौल के मुताबिक इसी शराब को हराम करार दिया गया। चौथा साल सलातुल खौफ का हुक्म नाजिल हुआ। सलातुल खौफ यह वह नमाज है जो खौफ के आलम में लड़ाई के मैदान में पढ़ी जाती है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश हुई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे सलमा और हजरत जैनब बिनते जहश रजी अल्लाह ताला अमना से निकाह किया। नमाज कसर और पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ। 5वां साल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जुवैरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह अता फरमाया, जिनके कंदक और जिनके बनी मुख्तलिफ वाक़या हुए। तयम्मुम का हुक्म भी इसी साल नाजिल हुआ। क्या साल सुलह हुदैबिया रिजवान वाक़या हुआ। वैद रिजवान यानी हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से एक वादा लिया था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे बादशाहों को इस्लाम की दावत देने के खत भेजे। हबसा के बादशाह हजरत नासिर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। इसी साल आप पर जादू किया गया और इसके तोड़ के लिए सूरह फलक और सूरह नास नाजिल हुए। 7वें साल जंग खैबर जंग जातू रकबा वाक़या हुआ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे हबीबा सफ़िया और हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया और इसी साल अली अल मुतरजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज असर के लिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की से सूरज वापस पलटा। 8वां साल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लखते जिगर हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश हुई और जंगे हुनैन वाक़या हुआ। मक्का मुकरमा फतेह हुआ। 9वां साल साहे हब्बा हजरत नाजिसी रजी अल्लाह ताला अन्हा का विशाल हो गया। कई जमातों की हजूर की बारगाह रिसालत में हाजिरी हुई। हज के फ़र्ज होने का हुक्म नाजिल हुआ। जंगे ताबू पेश आए, जिसके लिए सहाबा इकराम अल रिदवान ने खोल कर माल दौलत पेश किया। 9वां साल अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिगर हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हा का विशाल हुआ और इसी साल आपने हज अदा फरमाई, जिसे हुज्जतुल वदा कहा जाता है। 11वां साल हिजरत के 11वें साल 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन मुताबिक 13 जून 632 ईस्वी को 63 साल की उम्र में सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल जाहिर हो गया, यानी पर्दा फरमा गए। याना ऐसा सिद्दीक़ रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे यानी घर में तदफीन हुई। मेरे दोस्तों, इस वीडियो में डिटेल से आपको नहीं बताया गया क्योंकि डिटेल में बताने से वीडियो 3-4 घंटे की बन सकती थी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी डिटेल वीडियो देखनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि हम सब के प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी की एक सीरीज बनानी पड़ेगी। अगर आप पूरी सीरीज चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह हम एक पूरी सीरीज पर काम करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।